हेलो स्टूडेंट्स, द सिलेक्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है ये माउंटेन रेंजेस का लेक्चर है। जैसे कि आपको पता है कि इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हमेशा पूछी जाती हैं एग्जाम में, और हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन कौन से पार्ट से कवर करते हैं। तो आज हम इसका पहला लेक्चर कर रहे हैं जिसमें कि मैं आपको इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस के बारे में बताऊंगी। फिर इनमें फर्दर अगर हमको किसी माउंटेन रेंज के बारे में डिटेल में पढ़ना होगी तो उसके सेपरेट वीडियोज आएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हिमालय के बारे में हमको पढ़ना है तो हम जानते हैं कि हिमालय हमको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना। और चूंकि अभी आपका यूपीपीएससी की कोई डेट नहीं आई है और पोस्टपोन हो गया है जैसा कि आप सब जानते हैं, तो हमारे पास काफी समय बच जाता है ताकि हम कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिए कि आप लोग किस किस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं, तो हम कोशिश पूरी करेंगे कि उसके लिए आपके लिए वीडियोस लेकर आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है हमारा द एंडीज के बारे में हमको पढ़ना है। बेसिकली एंडीज जो है वो लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज है पूरी दुनिया में। और अगर मैं बात करूं तो इसकी एवरेज हाइट जो है वो 4000 मीटर की है। हाईएस्ट पीक अगर मैं इसकी बात करूं तो हर एक माउंटेन रेंज में एक हाईएस्ट पीक होता है। तो इस एंडीज की हाईएस्ट पीक जो है वो माउंटेन अकांका गुआ है। ये नाम आपको याद रखना है। अभी पहले तो वॉल्केनिक ओरिजिन से बना था, लेकिन अभी ये डोरमेंट हो चुका है, अब इसमें वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होते हैं। वर्ल्ड का हाईएस्ट वॉल्केनो है एंडीज में ही। और यहाँ पर आपको देख लीजिए और भी वॉल्केनोज के बारे में दिया हुआ है, जैसे ओजोस दे सेलाडो करके है, ये एक्टिव वॉल्केनो है। यहाँ पर ये चिले अर्जेंटीना बॉर्डर पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो देख सकते हैं आप, ये आपको एंडीज दिया हुआ है। ये पूरा आपको एंडीज माउंटेन रेंज दिया हुआ है। कौन कौन सी कंट्रीज कवर करता है तो आप देख सकते हैं, चिले में है, एक्वाडोर है, पेरू है, कोलंबिया है, वेनेजुएला। यहाँ से आपको पूरा सा ये देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर ही मैंने आपको बोला, देखिए माउंट अकांकागुआ इसके हाईएस्ट रेंज है, हाईएस्ट पीक है, आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये किस में मिलेगा आपको, अगर आप देखेंगे अपने मैप में तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ मैप्स में भी करते चले ताकि आपको चीजें याद होना स्टार्ट हो जाए। देन फिर हम मूव करते हैं रॉकीज की तरफ। रॉकीज माउंटेन को हम रॉकीज भी कहते हैं, रॉकी माउंटेन को। और ये जो है मेजर माउंटेन रेंज है, लार्जेस्ट माउंटेन सिस्टम है नॉर्थ अमेरिका का। तो अब आप लोग नॉर्थ अमेरिका की तरफ मूव कर सकते हैं, वहां आपको मिल जाएगा। ये किसका पार्ट है, अमेरिकन कॉर्डिलेरा का पार्ट है। अब अमेरिकन कॉर्डिलेरा क्या होता है ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। तो देख लीजिए, यहाँ पर आपको रॉकी माउंटेन दिख जाएगी, अलास्का के पास से ही निकलना चालू हो जाती है, और ये आपको रॉकी माउंटेन्स पूरी देखने के लिए मिल जाएगी कि कनाडा का सबसे ज्यादा पार्ट कवर करता है और यूनाइटेड स्टेट्स का थोड़ा सा पार्ट कवर करता है। अमेरिका कॉर्डिलेरा की मैंने आपसे बात करी है, तो ये एक चेन ऑफ माउंटेन रेंजेस है, तो होती है जो कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ माउंटेन रेंजेस है। ये आपको याद रखना, अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया तो ये आपको बन जाना चाहिए। ठीक है ना। और ये वेस्टर्न बैकबोन है अमेरिका और अंटार्कटिका का। जैसे कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, तो ये ईस्टर्न हाफ ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, आपको ये पता होना चाहिए। अब नॉर्थ कॉर्डिलेरा भी है इसमें एक। नॉर्थ कॉर्डिलेरा में क्या मिलेगा आपको, ये मैक्सिको से नॉर्थवर्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और ये इसमें अलास्का रेंजेस, ब्रुक्स रेंजेस इंक्लूड होती हैं। ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी रेंजेस आती हैं। इसमें आपको रॉकी माउंटेन जो मैंने अभी आपको बताया नॉर्थ कॉर्डिलेरा का पार्ट है। इसमें आपको कोलंबिया माउंटेन्स मिल जाएंगी, सियरा नेवादा मिल जाएगा, कैस्केड मिल जाएगा। हम कैस्केड के बारे में भी पढ़ेंगे अभी आगे। और ये जो है आपको मैंने जैसे कि बोला सियरा मैद्रे ओरिएंटल, ये भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए, फिर साउथ कॉर्डिलेरा की बात करेंगे तो हम साउथ अमेरिका की तरफ मूव करेंगे। ये सेंट्रल अमेरिका में आपको देखने के लिए मैं ग्वाटामेला, हॉन्ड्यूरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका। देखिए, ये जितने भी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं ना, लैटिन अमेरिका बोलते हैं इनको, सेंट्रल अमेरिका, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज या कैरिबियन सी के आसपास की कंट्रीज हैं। आप लोग अपने मैप में देख सकते हैं, बहुत छोटे छोटे से आपको आइसलैंड कंट्रीज देखने के लिए मिलेंगी। और ये एंडीज माउंटेन जो है हमने साउथ अमेरिका में पढ़ा, वहां तक फैला हुआ है। तो कहना एक सीरीज बना रहा है, चेन ऑफ सीरीज बना रहा है, इस तरह से नॉर्थ और साउथ अमेरिका को ऐड करता हूँ, ये आपको याद होना चाहिए। इसी के साथ एक एंडीज की पैरेलल चेन भी इसके साथ जाती है, जिसको हम टिएरा डेल फ्यूगो बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। देख लीजिए, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला है कि इस तरह से ये कॉर्डिलेरा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए, ये पूरा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। फिर उसके बाद कास्केड रेंज की बात कर लेते हैं। तो कास्केड रेंजेस और कास्केड द मेजर माउंटेन रेंज है वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका की, और कास्केड पार्ट ऑफ पैसिफिक
ओशियन रिंग ऑफ फायर। देखिए जितने भी ये हमारे कह लीजिए माउंटेन रेंजेस हैं, ये वॉल्केनिक इरप्शन के बाद ही बनते हैं। और कहीं ना कहीं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में जैसे मैंने आपको बताया वॉल्केनिक इरप्शन बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये जितनी भी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के माउंटेन रेंजेस हम पढ़ेंगे, ये किसी ना कहीं पैसिफिक ओशियन रिंग ऑफ फायर का ही पार्ट है। ठीक है, बहुत पहले ये इरप्ट हुआ होगा, उसके बाद बन चुका है, इसलिए उन्हीं का पार्ट है। यहाँ पर आपको अगर कास्केड रेंज की बात करूं तो वेरी स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड वॉल्केनोज यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। इसमें एक श्रिंकफुली लार्ज वॉल्केनो देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि माउंट सेंट हेनलीज देखने के लिए मिलेगा। फिर उसके बाद अगर और भी बात करें तो आपको जुआन दे फूका मिलेगा यहाँ पर ओशियनिक प्लेट के कारण, और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे ये आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है ना, ये देख लीजिए कास्केड रेंज आप लोग अगर अपने मैप्स में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, पैसिफिक ओशियन के पास में ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है ना, ये देख लीजिए, ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, अमेरिका और कनाडा के पास। ये अलास्का वाला रेंज है, अलास्का के नीचे आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने के लिए मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलियन आल्प्स भी इसको बोला जाता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया में आप लोगों को मैंने बताया था ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, मैंने आपको ग्रेट बैरियर रीफ पढ़ाया था, उसके पास में आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मिल जाएगी देखने के लिए। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया का मैप हमने बहुत कुछ ऑलरेडी पढ़ चुका है, तो एक बार आप उसको रिवाइज कर लीजिए। फिर यूराल माउंटेन्स, आपको पता है कि ये कहीं ना कहीं रशिया को नॉर्थ और मतलब अगर आप नॉर्थ और साउथ में देखेंगे तो रशिया ही को ही कहीं ना कहीं डिवाइड करते हुए आपको दिखेगा। यूराल रिवर भी यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, ये कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन है और वही है यहाँ पर। और देखेंगे अगर आप तो यूरोप और एशिया को सेपरेट करने का ये काम करता है, ये भी आप देख सकते हैं उसमें। ठीक है, मेजर मिनरल बेस है रशिया का, यहीं से मिनरल्स निकलते हैं। देख लीजिए यूराल माउंटेन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये देखिए यूराल माउंटेन है ना। तो कहीं ना कहीं रशिया को भी डिवाइड कर रहा है और एशिया और यूरोप को भी कहीं ना कहीं डिवाइड करने का काम कर रहा है। एटलस माउंटेन, एटलस माउंटेन जो है वो आपको अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनिशिया में देखने के लिए मिल जाएगा। हाईएस्ट पीक अगर बात करूंगी तो तुबकल इसकी हाईएस्ट पीक है। देखिए वैसे तो इसका मीटर्स नहीं पूछे जाते कि कितनी लंबी है, बट थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा कि इन केस अगर कभी पूछ लिया तो। ठीक है ना, ये आपको माउंटेन रेंजेस अफ्रीका और यूरोप में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सॉरी एटलस के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, देख लिया एटलस माउंटेन दिया हुआ है, सहारा एटलस रेंजेस अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, लीबिया, इसके पास आपको ये एटलस देख लिया, हाई एटलस मोरक्को है ना, ये सारी जगह पर आपको पूरा एटलस माउंटेन देखने के लिए मिल जाएगा। इसकी भी एक सीरीज है। फिर हिमालय की बात कर लेते हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो भी लाएंगे जिसमें हम इसके सेक्शंस की भी बात करेंगे, कितने टाइप्स में डिवाइड है, क्या है। ठीक है, और इसके बाद हमको इसके कुछ दर्रे भी पढ़ना पड़ेंगे, कौन कौन से पासेस इससे निकलते हैं, उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारा कुछ हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हिमालय रेंज की, तो हाईएस्ट पीक अगर मैं इसकी बात करूं तो माउंट एवरेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और नंगा पर्वत भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, नामचा बरवा भी देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने आपको बताया था सांगपो रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर यहीं से आती हुई है। ठीक है ना, तो ये देख लीजिए यहाँ पर हिमालय का बहुत बड़ा रेंज है। ठीक है, ये प्लेट्यू ऑफ तिब्बत है, यहाँ पर आपको कुनलुन माउंटेन भी देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे पामीर रेंज देखने के लिए मिल जाती है ना। तो यहाँ ऐसे करके हमको हिमालय में बहुत सारी चीजें पढ़ना, हमने माउंट एवरेस्ट की बात करी, हमने नंदा देवी की बात करी, यहाँ पर एक नंगा पर्वत भी है, धौलागिरी भी है ना। और ये देखिए सांगपो जॉर्ज बनता है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, यहाँ से अपने गंगा के बारे में पढ़ा हमने, रिवर्स भी बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। हमारे रिवर्स का केवल एक लेक्चर बचा हुआ है, वो भी हम बहुत जल्दी कवर कर देंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम रिवीजन कर सके। और अभी जो आपको समय मिला है गोल्डन पीरियड है, इसमें बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर आप अभी प्रिपेयर नहीं थे तो अब आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, हम बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। और आपको जिस भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है प्लीज लेट अस नो, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम वो चीजें लेकर आएंगे आपके लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।